फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 10 ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं गवर्नेंस का मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है, गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है और डेमोक्रेसी का असली अर्थ क्या है और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं एक नई जर्नी जहाँ ये सब कॉन्सेप्ट सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में अमेजिंग एनिमेशंस के साथ क्लियर होंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट होता है महाभारत की एक पावरफुल कोट से, जिसका अर्थ ये है कि राजा का काम है धर्म को प्रोटेक्ट करना, न्याय और सही चीजों का पालन करना। यानी अगर शासक अपना धर्म निभाए तो समाज में शांति और न्याय बना रहता है। अब डेमोक्रेसी और गवर्नेंस के रिगार्डिंग रिगोबर्टा मेंचू क्या कहती हैं उसको भी समझते हैं। उनका सिंपल कहना है कि अगर न्याय नहीं होगा तो शांति संभव नहीं है। न्याय के लिए बराबरी या इक्वालिटी जरूरी है और बराबरी तभी आती है जब डेवलपमेंट हो। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रॉन्ग बन सकती है जब हर कल्चर और हर एक इंसान की पहचान और डिग्निटी की रिस्पेक्ट की जाए। इंसान हमेशा से कम्युनिटीज में मिलकर रहता है, लेकिन जब बहुत सारे लोग साथ में रहने लगते हैं तो डिसएग्रीमेंट्स और डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। इसी वजह से रूल्स की जरूरत पड़ती है ताकि सोसाइटी में ऑर्डर और हार्मनी बनी रहे। जैसे आपके घर में कुछ सिंपल रूल्स होते हैं, वैसे ही स्कूल्स, ऑफिसेज और रोड्स पर भी रूल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। सोचो, अगर कोई भी रूल्स ना माने तो क्या होगा? सोसाइटी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। पर ये रूल्स बनाता कौन है और क्यों? ये कैसे बनते हैं? इसी प्रोसेस को गवर्नेंस कहते हैं। और जो सिस्टम ये रूल्स बनाता है और उसका पालन करवाता है उन्हें गवर्नमेंट कहते हैं। ये रूल्स और लॉज फिक्स्ड नहीं होते, सिटीजन्स के पास उन्हें बदलने का राइट होता है। चलिए इस चैप्टर में गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। सोचो, कुछ साल पहले लोग पैसे भेजने के लिए मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट का यूज करते थे, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से पैसा इंस्टेंटली भेजना पॉसिबल है, लेकिन इसके साथ साइबर क्राइम भी बढ़ने लगा है। कुछ क्रिमिनल्स अपनी स्किल्स का गलत इस्तेमाल करके लोगों का पैसा चुरा लेते हैं। ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट नए लॉज बनाती है और उन्हें इम्प्लीमेंट करती है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स का रोल देखते हैं। लेजिस्लेचर नए लॉज बनाता है, जैसे साइबर क्राइम के लिए नए रूल्स, और जरूरत पड़ने पर पुराने लॉज को अपडेट या रिमूव करता है। ये काम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की एक असेंबली के जरिए होता है। एग्जीक्यूटिव का काम इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना है। इसमें हेड ऑफ स्टेट जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जैसे साइबर पुलिस शामिल होते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि लॉज का पालन हो। जुडिशरी कोर्ट्स का सिस्टम है जो ये तय करता है कि क्या किसी ने कोई कानून तोड़ा है, अगर हाँ तो सजा क्या होगी। कभी कभी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव्स के डिसीजंस और लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज का रिव्यू करके ये देखा है कि ये लॉ फेयर भी है या नहीं और क्या ये सबके लिए सही है। ये 3 ऑर्गन्स अलग अलग होते हुए भी एक साथ काम करते हैं और इनके रोल्स को अलग रखने के प्रोसेस को सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। इसका पर्पस है गवर्नेंस में चेक और बैलेंसेस मेंटेन करना, ताकि एक ऑर्गन अपने रोल से आगे न बढ़े। चलिए अब इस सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के बारे में, जो हमारे डेली लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हर गवर्नमेंट कम से कम 2 लेवल्स पर काम करती है, लोकल और नेशनल। लेकिन इंडिया जैसे देश में 3 लेवल्स या टायर्स पर गवर्नमेंट होती है, लोकल, स्टेट और सेंट्रल। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका घर का बल्ब काम नहीं कर रहा तो पहले आप बल्ब या स्विच चेक करेंगे, जो एक लोकल लेवल इशू की एग्जांपल है। अगर प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व ना हो तो शायद इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, जिसको आप स्टेट लेवल की एक एग्जांपल समझ सकते हैं। लेकिन अगर पूरा एरिया पावर कट का सामना कर रहा है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, इसको आप सेंट्रल लेवल इशू समझ सकते हैं। इसी तरह अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में फ्लड हो जाए और प्रॉब्लम छोटी हो तो लोकल गवर्नमेंट और अथॉरिटीज हेल्प करेंगी। लेकिन अगर फ्लड ज्यादा टाउन्स और विलेजेस को नुकसान पहुंचाती है तो स्टेट गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम भेजती है, और अगर फ्लड और भी ज्यादा भयानक हो तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी आर्मी और रिलीफ सप्लाईज के साथ मदद करती है। यही 3 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस है जो मिलकर हमारी जिंदगी को बेटर बनाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे कई संस्थानों के नारे या मोटोज हमारे पुराने ग्रंथों की सीख से लिए गए हैं। जैसे भारत सरकार का नारा है सत्यमेव जयते, सच ही जीतता है, और सुप्रीम कोर्ट का नारा है यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। ये नारे हमें याद दिलाते हैं कि सरकार चलाने की बुनियाद सच्चाई और धर्म पर होनी चाहिए। दोस्तों, चैप्टर की फिगर 10.5 हमें ये बताती है कि भारत में गवर्नेंस 2 मुख्य लेवल पर होती है, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। जुडिशरी नेशनल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, जबकि स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट सबसे ऊंचे लेवल का कोर्ट होता है।
होता है लेजिस्लेचर। नेशनल लेवल पर लोकसभा और राज्यसभा मिलकर देश के कानून बनाते हैं, जबकि स्टेट लेवल पर विधानसभा यह स्टेट असेंबली होती है जो स्टेट के लिए कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव। नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं और प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। स्टेट लेवल पर गवर्नर नॉमिनल हेड होते हैं और चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। नेशनल लेवल पर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशंस, करेंसी, इंटरस्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज जैसे काम होते हैं। स्टेट लेवल पर पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, एडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और लोकल गवर्नमेंट जैसे काम होते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग लेवल्स मिलकर हमारे देश को स्मूथली चलाने में हेल्प करते हैं।